एक ऐसे वक्त जब अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला करने का मन बना रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मशवरा दिया है कि ईरान पर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक्स किया जाए। एक ऐसे वक्त पर नेटो के पूर्व कमांडर वेस्ली क्लार्क सामने आते हैं और कहते हैं कि ईरान ने अमेरिका को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करने में कई साल गुजर जाएंगे। इस बीच सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका हम पर दोबारा हमला कर देगा तो हम उसे फारस की खाड़ी में दफन कर देंगे। जी हां, मुश्तबा खामेनी सामने आए हैं और ईरान यह जतलाने की कोशिश कर रहा है कि मुश्तबा खामेनी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वेस्ली क्लार्क ने कहा क्या है। आपकी स्क्रीन पर यह नेटो के पूर्व कमांडर वेस्ली क्लार्क और इन्होंने CNN को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर उससे पहले उन्होंने कहा क्या, गौर फरमाएं। इस्राएली हमलों में हमने अपने रडार खो दिए हैं। टॉमाहॉक मिसाइल का स्टॉक लगभग 50% तक कम हो गया है। बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर करीब 1/3 घट गए हैं और थर्ड सिस्टम लगभग आधा रह गया है। इन्हें दोबारा भरने में सालों साल लग जाएंगे, कह रहे हैं वेस्ली क्लार्क, जो कि नेटो के पूर्व कमांडर हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा CNN को। This $25 billion number for what the war has cost to this point. Help us understand that. Put that in perspective for us, if you could. It's a substantial amount of money, but the money's less important than the actual assets that have been expended. And so we've lost radars from attacks. They're hard to replace. We're down to about 50% of our Tomahawk land attack missile inventory. We've shot up maybe a third of our ballistic missile intercept capacity and maybe half of the very high altitude THAAD missile inventory. These inventories on these missiles take, in some cases, several years to replace. And in addition, the ships that are out there that have them have to be replenished. And that's an operation in itself. So the money is important, yes, but it's less important than the actual production behind it, Pamela. और मैं जानता हूं दोस्तों आपके जहन में सवाल होगा कि जो बात या जो दावा वेस्ली क्लार्क कर रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि जो दावा यहां पर वेस्ली क्लार्क कर रहे हैं यानी कि नेटो के यानी कि अमेरिका के खुद के एक जनरल, नेटो के पूर्व कमांडर अगर यह बात कह रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत 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 बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मुश्तबा खामेनी सामने आए और उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि तुम्हारी सिर्फ एक जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और वो है बिल्कुल नीचे फारस की खाड़ी की गहराइयों में, जहां हम तुम्हें दफन कर देंगे। मुश्तबा खामेनी का ताजा बयान आपके स्क्रीन पर। ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा। 9 करोड़ गर्व करने वाले ईरानी इन न्यूक्लियर और मिसाइल क्षमताओं के रक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं। अमेरिकियों को फारस की खाड़ी में कोई जगह नहीं है सिवाय इसके कि वो उसके पानी के नीचे हों, यानी दफन कर दिए जाएं। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नया दौर शुरू हो रहा है। यह बयान काफी सख्त और चुनौती भरा है, जिसमें ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि वो अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को राष्ट्रीय संपत्ति मानता है और उस पर कोई समझौता नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह दावा किया जा रहा है, मुश्तबा खामेनी की यह तस्वीर सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनकी सेहत को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर वो जो तमाम आशंकाएं जतलाई जा रही थी, तमाम कंसर्न्स जतलाए जा रहे थे, वो गलत थे, वो झूठे थे। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा एक बार फिर नेटो के कमांडर वेस्ली क्लार्क के उस बयान की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा कि जब 40 दिन का युद्ध चला तब ईरान ने अमेरिका को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि इसकी भरपाई करने में कई दिन लग जाएंगे। याद कीजिएगा दोस्तों, कल ही डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ सेनेट के सामने थे और वहां पर उन्होंने सेनेट से कहा कि हमें युद्ध के लिए $1.3 ट्रिलियन चाहिए, यानी कि ईरान से युद्ध के लिए, जिसका दूसरा दौर शुरू हो सकता है कभी भी अगले 24 से 48 घंटों में, अमेरिका के
रक्षा मंत्री को चाहिए करीब 1.3 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। अब इसको जोड़ के देखिए जो दावा वेस्ली क्लार्क कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को इतना नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करने में कई साल लग जाएंगे। और जो बात मैंने आपके सामने रखी, वेस्ली क्लार्क के दावों में कितनी सच्चाई है, तो चलिए दोस्तों आज पड़ताल करते हैं उनके इस दावे की, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि अमेरिका कितनी बड़ी मुश्किल में है। आपके स्क्रीन पर अमेरिका को असली नुकसान क्या हुआ है। नंबर 1, टॉमाहॉक मिसाइल। अमेरिका ने युद्ध के दौरान करीब 850 से 1000 टॉमाहॉक मिसाइल चला दी। यह बहुत महंगी और सीमित संख्या में बनने वाली मिसाइल होती हैं। इतनी बड़ी संख्या खर्च होने का मतलब है कि स्टॉक काफी घट गया है। इसी वजह से क्लार्क कह रहे हैं कि लगभग 50% खत्म हो गया है, लेकिन यह उनका अनुमान है। मिसाइल इंटरसेप्टर, और मिसाइल इंटरसेप्टर में शामिल हैं पेट्रियट, थर्ड SM-3। लगभग 1000 प्लस पेट्रियट मिसाइल इस्तेमाल हुई हैं, 200 के आसपास थर्ड इंटरसेप्टर्स और 100 से 200 SM-3 इंटरसेप्टर। ये सभी हाई एंड डिफेंस सिस्टम हैं और जल्दी नहीं बनते। मतलब अमेरिका का एयर मिसाइल डिफेंस स्टॉक काफी कम हो गया है। क्लार्क का 1/3 या आधा खत्म करने वाला पॉइंट इसी पर आधारित है। नंबर 3, थार्ड सिस्टम और रडार का नुकसान। ईरान के हमले में कम से कम एक बड़ा थार्ड रडार ANTPY-2 नष्ट या भारी डैमेज हुआ था। यह रडार बहुत अहम होता है बैलिस्टिक मिसाइल पकड़ने के लिए। दुनिया में ऐसे बहुत कम सिस्टम होते हैं और इसीलिए नेटो कमांडर वेस्ली क्लार्क ने कहा, हमने रडार खो दिए। अब हम बात करते हैं ड्रोन और दूसरे हथियारों की। MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन भी खोए, हजारों हाई प्रिसिशन हथियार इस्तेमाल हुए। कुल खर्च नुकसान दर्जनों अरब डॉलर का बताया जा रहा है। असल बात क्या है, अमेरिका ने बहुत बड़ी मात्रा में हाई एंड हथियार खर्च कर दिए। इनके दोबारा बनने में सालों लग सकते हैं। इससे भविष्य में चाइना, रशिया जैसे बड़े युद्धों के लिए तैयारी पर असर पड़ेगी। तो ऐसे में हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्लार्क की बात कितनी सही है। स्टॉक बहुत कम हो गया है, सही दिशा में कही गई बात। रडार और सिस्टम को नुकसान हुआ है, बिल्कुल सही। 50%, 1/3, आधा, यह ऑफिशियल डेटा नहीं, यह उनका खुद का अंदाजा है। मगर ये जो बात कह रहा है बंदा, वो कौन है? नेटो के पूर्व कमांडर, और ये झूठ नहीं बोलने वाले हैं। लिहाजा अगर वो कह रहे हैं कि 50% स्टॉक कम हो गए हैं, तो वेस्ली क्लार्क का दावा झूठा नहीं है। ऐसे में एक लाइन में अमेरिका ने ईरान युद्ध में बहुत बड़ा हाईटेक हथियार खर्च और कुछ सिस्टम नुकसान झेला है, लेकिन एग्जैक्ट प्रतिशत जैसे 50% पब्लिक में कंफर्म नहीं हुआ है। दुनिया सांस थामे इंतजार कर रही है कि क्या वाकई अमेरिका सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। दोस्तों एक बात स्पष्ट हो जाए, जंग उस वक्त तक दोबारा शुरू नहीं होगी जब तक अमेरिका हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान अपनी तरफ से हमला नहीं करने वाला है। ईरान ने कभी भी जंग नहीं छेड़ी। ईरान सिर्फ खुद का बचाव करता है, सिर्फ रिएक्शन देता है और दुनिया ये देख रही है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने चेतावनी दी है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। UN chief says Hormuz closure is strangling the global economy by disrupting energy, transport, manufacturing and food markets. सरल लफ्जों में कहा जाए तो UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हॉर्मूज में जो नाकेबंदी चल रही है, जिसके दो पहलू हैं, एक ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जो अमेरिका ने किया हुआ है, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की नाकेबंदी जो ईरान ने की हुई है। UN चीफ चेतावनी दे रहे हैं कि इसका बहुत बुरा असर दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा, जिसके जरिए फूड मार्केट्स पर असर पड़ेगा, एनर्जी सेक्टर पर असर पड़ेगा, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ेगा। मगर क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पर कोई असर पड़ने वाला है? गुंजाइश न के बराबर है दोस्तों। आगे इसके अलावा मैं चाहूंगा आप गौर करें अमेरिकी अधिकारियों के इस बयान पर जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। इस बयान के मुताबिक अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ईरान एक बार फिर अपनी कैपेबिलिटीज को रीबिल्ड कर रहा है। सरल लफ्जों में, जब 40 दिन का युद्ध चला था तब अमेरिकियों ने उसके कई मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। कई जगहों पर जो मिसाइल ठिकाने थे उनके द्वार, उनके दरवाजे बंद हो गए थे।
ईरान अब उन मिसाइल्स को बाहर निकाल रहा है, अपनी कैपेबिलिटी को रीबिल्ड कर रहा है ताकि अगर दोबारा जंग हो तो वो उसके लिए तैयार हो। ईरान की तैयारी साफ है। बड़ी बात, ईरान को बहुत व्यापक नुकसान भी हुआ है दोस्तों, लिहाजा वो जंग नहीं चाहता, मगर उसके पास खुद के बचाव के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ईरान इस बात को समझता है कि अपना बचाव यानी कि खाड़ी में जो तमाम अमेरिकन इंटरेस्ट हैं या उन तमाम देशों पर हमला करना जो अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं, और इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सबसे आगे है। क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ओपेक से बाहर हो गया है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम के जो बड़े बड़े देश हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले जो बड़े बड़े देश हैं, उससे यूएई अमेरिका के बहकावे में बाहर आ गया, ये कहते हुए कि हम अगर बाहर आएंगे तो हम अपने ऑयल इंटरेस्ट को कहीं ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो देख रहे हैं आप मामला कितना पेचीदा हो चला है, मगर इस मंच पर मैं आप तक तमाम मुद्दे लाता रहूंगा फैक्ट्स के साथ, यह मेरा वादा है।